नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 3 जगह दौरा किया। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवता और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता थे। वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भी नमन किया और कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में उनके अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री ने करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। तो वहीं पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं। सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में होंगे, तो वहीं हर गुरुद्वारे की अपनी अलग से कमेटी होगी। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, रोहतक, करनाल और पानीपत की तस्वीरें जहां सीएम मनोहर लाल दौरे पर रहे। तो वहीं करनाल में उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके करनाल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल ने पौधारोपण किया। चरखी दादरी में चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, मंत्री अनूप सिंह धानक और साथ ही आपको बता दें कि कई अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने इसमें शिरकत की। तो वही इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को 100 रुपए से शुरू किया था, जो अब 2500 रुपए मिल रहे हैं। आगे भी बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटने देंगे, पेंशन के लिए बदलाव करेंगे। कोई भी किसान अगर खुद रिपोर्ट करना चाहता है तो जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उसमें लॉगिन करके अपने खेत में जीपीएस लोकेशन के साथ आज अपलोड कर सकता है। क्योंकि आज भी बारिश के आसार है और मैं जब चंडीगढ़ से आया, आधे हरियाणा में बारिश थी, कल भी एक आसार बन रहे हैं। अगर कल के बाद बारिश नहीं होती तो हम इसकी गिरदावरी स्पेशल तौर पे करानी पड़ी तो करवाएंगे। किसान की फसल खराबे का 1-1 रुपया। चौधरी देवीलाल जी के 2 जिलों में जहां स्टैचू स्थापित नहीं हुए थे, इन दोनों जिलों में स्टैचू स्थापित किए गए हैं और सभी जिलों में जहां स्टैचू लगे हुए हैं वहां उन्हें पुष्पांजलि दी गई है, रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, दूसरे सामाजिक कार्य किए गए हैं। राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और उसमें तो कोई जो है ना वो तो साइंटिफिक है, मगर उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जननायक जनता पार्टी है और उनकी चौधरी देवीलाल जी की विरासत के मालिक है इस देश के लोग। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बारला में धरने पर बैठे लोगों को अपना समर्थन दिया। धरना कर रहे लोगों ने किरण चौधरी को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं किरण चौधरी ने बारिश से प्रभावित हुए किसानों की फसलों का जायजा लिया। साथ ही किरण चौधरी ने सरकार से मांग की है कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। तो वहीं तीसरे मोर्चे पर भी बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा, हर राजनीतिक पार्टी अपना भविष्य देखती है, जिसको जहां सही लगेगा वहीं शामिल होगा। तो बारह से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की फसलों की गिरदावरी कराई जाए और उनके हुए नुकसान का मुआवजा उन्हें 30 करोड़ रुपया जो है वो बकाया है, 20 तक का वही पैसा नहीं दिया गया है। जो खरीफ की फसल थी जिसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपया जो मुआवजे का आया था वो वापस कर दिया जाता है, तो फिर किसान जाएगा कहाँ? उसका जो है लागत जो है हर प्रति एकड़ जो है वो 15,000 रुपए के करीब आसपास आती है। मेहनत मजदूरी नहीं,
और फिर अगर ये फसल बर्बाद हो जाए, सारी मैं फसल देखती आ रही हूँ, पूरे दादरी जिले में दिखाते हैं, और आप जो है भूख फरीदाबाद से ऐसी घटना सामने आई है जो एक बार फिर से मानवता को कटघरे में खड़ा कर देती है। दरअसल पूरा मामला जिले के गांव दौलताबाद का है, जहां दहेज न पूरा होने पर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उसने साथ फेरे लिए, साथ जीने मरने की कस्में खाई, जन्म जन्म साथ रहने के वादे किए, लेकिन दहेज के लालच में आकर ना तो साथ फेरों के समय ली गई कस्में याद रही और न ही वादे जो जन्म जन्म तक साथ रहने के खाए थे। ये यूं कहें कि पैसे के प्यार में अंधे हुए एक परिवार ने रिश्तों को तार-तार करके अपने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद जिले के गांव दौलताबाद का है, जहां रहने वाली ललिता और वसीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में महज 1 साल पहले हुई थी, लेकिन दहेज के लालच ने बेटी की जान ले ली। दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं, जहां अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दिलाने और जल्दी गिरफ्तार करने की मांग को लेकर फरीदाबाद के गांव के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर मार्च निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में लगभग 1 साल पहले बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला है कि हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दी, उसको नशीला पदार्थ खिला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन बहुत एजुकेटेड थी। वो जहां वो कैंडल मार्च निकालकर अपनी बेटी को इंसाफ के लिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांव के लोगों ने अपनी बेटी की मौत के चलते कैंडल मार्च निकाला था। ये सभी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी, जिसके साथ ही पीड़ित परिवार का पूरा सहयोग किया जाएगा। डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक दहेज के कारण बेटियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, या पुलिस प्रशासन कब तक इन दहेज लोभियों पर शिकंजा कस पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि करनाल की अनाज मंडी में अपनी मांगों को लेकर स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के साथ आढ़ती आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आढ़तियों के अनशन पर पहुंचकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री से इस मामले में बात की गई, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका अनशन यूं ही जारी रहेगा। सरकार ने जो हमारी मांगे थी अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना इन पे मेरे को लगता है वो विचार कर रही है, तो हम अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी हम अनशन में बैठे रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।